हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू कॉमर्स डिकोडर। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं जो ज्ञान सीरीज हमारी जो चल रही है फाइनेंशियल ज्ञान सीरीज, उसका मैं सेकंड लेक्चर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट आ रही है उस पर हमें रिटर्न फाइल जो करना है, उसमें हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। इसकी आप थंबनेल में आप देख ही रहे हैं कि आईटीआर फाइल करने से पहले ध्यान दें। तो वो क्या क्या ध्यान देना है वो इस पर मैं आज मेजर टॉपिक बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो जिसकी लास्ट डेट जो आईटीआर फाइल करने की हमारी जो असेसमेंट ईयर 22-23 की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई फॉर नॉन ऑडिटेड फर्म्स, नॉन ऑडिटेड अकाउंट होल्डर्स। ठीक है। तो आज मैं जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ स्पेशल सैलरीड पर्सन के लिए मैं बात करूंगा जो नॉन ऑडिटेड बेस के हैं। तो वेट मत करिए, आप सीधे फाइल बिफोर द ड्यू डेट। और जो मैंने आपको बताई दी है कि बिफोर ड्यू डेट करना है हमें फाइल, तो इसकी ड्यू डेट क्या है आपको भी मालूम है, 31 जुलाई 2022। ओके। तो आज हम बात करेंगे आईटीआर की। तो देखो, आईटीआर फाइल करने की लायबिलिटी वैसे दो नॉर्मल जो दो पर्सन हैं, सैलरीड और नॉन सैलरीड। तो आज हम लोग जो फर्स्ट फेज में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है सैलरीड पर्सन की। सैलरीड पर्सन के लिए स्पेशल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे फॉर्म 16 एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो हम इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है। तो देखिए, पहले तो इनकम हमारे सैलरीड पर्सन की जो भी होंगी वो हमें रिटर्न में शो करना कंपलसरी है। तो रिटर्न इनकम में हमें कौन कौन सी इनकम दिखानी है, एक तो सैलरीड इनकम, एक अदर इनकम। सैलरी इनकम के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। ये है फॉर्म 16 और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और कुछ अदर इनकम, हमारी कई तरह की इनकम भी हो सकती है जैसे कि इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो उनके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि सैलरीड पर्सन के लिए पहले तो हमारे सैलरी प्रूफ होना चाहिए। सैलरी प्रूफ सिंपल है कि एक फॉर्म 16 इशू करता है एम्प्लॉयर सॉरी, फॉर्म 16 एम्प्लॉयर जो ट्रेस से डाउनलोड करके दिया जाता है, एक तो वो होगा। अगर अदरवाइज अगर एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 नहीं देता है, नो इशू, तो आप बैंक स्टेटमेंट से अपनी सैलरी को टोटल कर सकते हैं और या फिर सैलरी स्लिप से भी आप इसका टोटल कर सकते हैं। ठीक है। अदर इनकम, ये तो अदर देन सैलरी है। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है जैसे कि शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड की इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑफ ऑन एफडीआर, आरडी, या फिर एनी पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। रेंटल इनकम भी हो सकती है आपकी, अगर कहीं से आपको रेंट रिसीव हो रहा है। अदर कैपिटल गेन में अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज किया हुआ है तो उस पर भी आपकी कोई भी अगर इनकम जनरेट हुई है तो वो भी आपको शो करनी पड़ेगी। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आज किस टाइम पर मोस्टली पर्सन, सैलरीड पर्सन स्पेशली, डील्ड विद द शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। वो ये बात भूल रहे हैं कि शेयर और म्यूचुअल फंड की इनकम हम लोग फॉर्म 16 में ना दिखाएं और हम अपना रिटर्न फाइल कर दें, लेकिन ये सबसे गलत हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों। सबसे पहले तो आप शेयर इनकम, जब भी आप अगर इससे इनकम कोई भी जनरेट हो रही है तो आप पहले अपना पीएनएल स्टेटमेंट लीजिए अपने ब्रोकर से। ब्रोकर मीन्स आपका जहां भी डीमेट अकाउंट है उनसे आप लीजिए, जैसे जीरोदा, ठीक है, अपस्टॉक, या जो भी है आपका एंजल ब्रोकिंग, आप इनसे अपना पीएनएल स्टेटमेंट लीजिए ब्रोकर से और एआईएस के साथ मैच करिए। एआईएस में देखूंगा कि क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फिर इंटरेस्ट इनकम है तो एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए, कोई भी बैंक पासबुक के सेविंग का इंटरेस्ट ले लीजिए और उसको भी 26 ईयर्स से मैच कर लीजिए। अगर आपकी कोई अदर इनकम है, यहाँ से डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है, तो वो भी आप अपने एआईएस से चेक कर सकते हैं या तो अपनी पासबुक से भी मैच कर सकते हैं। और रेंटल इनकम है तो आप अपना जो भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर रेंट आपका बैंक में आ रहा है तो आप बैंक की पासबुक का टोटल कर लीजिए, अदरवाइज कैश में जो भी है वो आप दिखा सकते हैं। और ये कैपिटल गेन में क्या है, मोस्टली लोग ये इसको छुपा जाते हैं, इसको ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं इनकम को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्क्लोज कर लीजिए, क्योंकि आपका ये एआईएस में अगर शो हो रहा है तो आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है तो आप उसकी कैपिटल गेन कैलकुलेट करिए। बिकॉज अगर ये प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर होगी
तो बायर ने आपका टीडीएस काट लिया होगा एट द रेट ऑफ 1%, तो वो आपके एआईएस में शो हो रही होगी। अगर वो एआईएस में शो हो रही है और आपने ये नहीं दिखाया, यानी नॉट शोइंग इन रिटर्न, तो आपको नोटिस आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए जब भी आपको कैपिटल गेन हो तो आप ध्यान रखें कि सेल और परचेज की रजिस्ट्री से आप उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो सिंपल है आइडिया। अब मेजर इंपॉर्टेंट सबसे लॉजिकल चीज क्या है, मैं बता दूं कि रिटर्न फाइल करने से पहले, आईटीआर को फाइल करने से पहले याद रखो कि उसका आप मैच कर लें 26 विद एआईएस के साथ। क्या हुआ है, लास्ट ईयर तक कई लोगों ने एआईएस से मैच ही नहीं किया। अब मैच नहीं करने के कारण उनके रिफंड नहीं आए, अगर आप ही होंगे तो लेट आए होंगे, ये डिमांड आ गई होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि एआईएस के साथ मैच कर लें। मैं आपको एआईएस भी लास्ट में लॉगिन करके बता दूंगा कि एआईएस में क्या क्या देखना है, कहाँ से क्या देखना है। ठीक है, तो प्रोसीजर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे लॉगिन करके आपको क्या करना है, रिटर्न को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं ये बता दूंगा। ओके ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग। तो जो आपको 26 और एआईएस से मैच करनी पड़ेगी। अब कई सारी डिडक्शन भी मिलती है हमें, जो डिडक्शन है उनके भी हमारे पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे 80C, 80C में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूंगा। 80D, 80G, 80G मतलब रिलेवेंट टू डोनेशन, इसकी भी हमारे पास रिसिप्ट होनी चाहिए। 80E, 80EE भी, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू डिडक्शन आई है अभी। CCD 1B, ये भी हमें एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है। और कैपिटल गेन से रिलेटेड अगर आपने कोई भी कैपिटल गेन है तो 54 की डिडक्शन आपको मिलेगी। मैं 54 पर एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, वो आप उसको देख सकते हैं। तो 80C में देखिए आपके पास क्या क्या है। LIC, ट्यूशन फीस, टैक्सेबल म्यूचुअल फंड, होम लोन सर्टिफिकेट। क्योंकि होम लोन सर्टिफिकेट में आपके पास दो पोर्शन होंगे, एक तो इंटरेस्ट जो आपको हाउस प्रॉपर्टी में आपके काम आने वाला है, वहां आपका ये इंटरेस्ट कि आप क्या ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। फिर है लोन सर्टिफिकेट, जिसका आप 80C में प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। 80D में मेडिकल पॉलिसी, चाहे वो पेरेंट्स की हो या आपकी हो या स्पाउस की हो। आप 80E एजुकेशन लोन, अगर आपने एजुकेशन लोन चिल्ड्रन के लिए लिया है तो आप उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से 80E में डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि 80E में सिर्फ चिल्ड्रन के लोन की मिलती है, नॉट ए स्पाउस। ठीक है, फिर 80G में डोनेशन रिसिप्ट, अगर आपने कहीं भी डोनेशन किया है तो आपको यहाँ पर 50% और 100% एलिजिबिलिटी रेट से आपको रिडक्शन मिलेगी। इस बार जो न्यू सेक्शन आया है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले रखा है इस ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22, तो आपको क्या करना है, उसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी। एंड होम लोन्स जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये याद रखें कि आईटीआर फाइल करने से पहले 26AS को मैच जरूर कर लें विद द TDS एंड 26AS में, क्योंकि वहां आपको कई सारे शेयर्स, इंटरेस्ट, ठीक है, डिविडेंड, सैलरी, व्हीकल परचेस, ये सारी चीजें आपको वहां शो होंगी। एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स। ठीक है, इसको फाइल करने से पहले आप एक बार ये चेक कर लें। तो मैं आपको कुछ प्रोसीजर और मैं आपको बताता हूँ कि एआईएस कहाँ देखना है, कैसे देखना है। ठीक है, इसके बाद आप रिटर्न फाइल जरूर करें बिफोर द 31 जुलाई। ठीक है, अदरवाइज आपका जो टीडीएस है वो लैप्स हो सकता है, आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा शेयर्स वगैरह का, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं आपको ये जरा एआईएस भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है वो। ठीक है, तो चलिए।
तो आप इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे। ये इनकम टैक्स की साइट है। आप होम पर जाएंगे। यहाँ से आप लॉगिन करिए अपने पैन नंबर से। यहाँ आप अपना पैन नंबर डालिए। कंटिन्यू करिए। आप अपना पासवर्ड डालिए। तो ये आपका स्क्रीन लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप ऊपर आएंगे। आपको फिर यहाँ से AIS दिखेगा। कंटिन्यू करिए। तो ये आपका IS स्क्रीन पर, AIS आपके स्क्रीन पर शो होने लगेगा। इसको ओके करेंगे। अभी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा। आप जब तक 26 भी चेक कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे और आपको ये 26 यहाँ से आपको शो होने लगेगा। 2-3 दिन से साइट नहीं चल रही थी। आज से ये साइट थोड़ा सा रिवाइव हुई है। इस चीज़ को हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। एग्री करिए। प्रोसीड एंड दिस वन। आप ईयर सेलेक्ट करिए। 20 to 23। आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करना है। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये आपको ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखेंगी। आपकी ये सारे यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको शो होने लगेंगी। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको ये चेक करना है। नहीं तो क्या होगा, आपकी ये सारी दिक्कतें आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो यहाँ 26 में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ये 100%। ठीक है। उसके बाद अगर आपका AIS कंटिन्यू हो जाता है, तो आप AIS में भी ये, मैं एक बार और चेक कर लेते हैं कि AIS हमारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, जैसे अभी आपने देखा है ना। हाँ ओके, अब हो गया स्टार्ट। आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा था पहले। देखिए, एक तो यहाँ पर आपको समरी दिख जाएगी। देखो, आपको ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 ये आपको दिख रहा है। आप लास्ट ईयर का भी चेक कर सकते हैं। तो देखो, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखेंगी। सेल, परचेज, बिजनेस रिसिप्ट। ये देखिए, बिजनेस रिसिप्ट भी आ रही है हमारे पास, कमीशन आ रहा है। ये देखिए, ये सब कुछ आपको दिखेगा। परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये भी आपको सारे दिखेंगे यहाँ से। सेल, परचेज, आपको मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी है। तो आपको देखिए, सेल, शेयर, म्यूचुअल फंड, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिखेंगी। जो आपने सेल किया है वो भी दिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको मैच करनी है। अदरवाइज क्या होगा, आपके रिटर्न 100% डिफॉल्ट हो जाएगा और 139 सबसेक्शन 9 का नोटिस आने के चांसेस हैं। ठीक है। तो इस बात का आप याद रखिए। ठीक है। तो यही है कि आप इस बात को अच्छे से देखना है कि रिटर्न फाइल करने से पहले ये ध्यान रखें। अगर आपको किसी को भी अपना रिटर्न फाइल कराना है, तो यू मे कॉन्टैक्ट टू मी। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड होगी। ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड है, आप कमेंट करिए और मैं इस पर आपको पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कॉमर्स डिकोडर के नाम से है। आपको क्लास 11th एंड 12th के भी लेक्चर इस पर मिल जाएंगे। और इनकम टैक्स और ये फाइनेंशियल ज्ञान सीरीज में आपको हर बार में कुछ ना कुछ नई आपकी डिटेल्स देते रहूँगा। तो ओके, थैंक यू। एंड पूरा वीडियो ज़रूर देखें।
और नई डिटेल्स जो भी आपको चाहिए, यू कैन कमेंट मी एंड कॉन्टैक्ट टू माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।